बिटकॉइन पंप होता है, सब ऑर्ड्स पंप हो जाते हैं और गिरते ही सब ऑर्ड्स ब्लीड कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मगर कभी कभी इस तरह भी होता है कि एक पर्टिकुलर ऑल्ट कॉइन या कुछ गिने चुने ऑल्ट कॉइन्स पंप हो रहे होते हैं जबकि बिटकॉइन डंप हो रहा होता है। अब इसकी बैक एंड पे क्या चीजें हैं जो कि वर्क कर रही हैं और इनको समझ के आप फायदा किस तरह से उठा सकते हैं, जानेंगे सब कुछ आज की वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लगी है और आपने कंप्लीट जो इसको देखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, कोई पार्ट स्किप नहीं करना। और ऑब्वियसली आपको किसी और की भी वीडियो से इस तरह की वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि इस टॉपिक में किसी और ने सर की वीडियो बनाई नहीं है। ओके। अब आते हैं टॉपिक की तरफ और समझते हैं इस चीज को। बेसिकली जो पर्टिकुलर चीज है इसको बोलते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब है एक एसिड दूसरे के साथ किस तरह से कोरिलेट कर रहा है। मतलब ये कि एक के पंप होने से दूसरे पे क्या असर पड़ेगा, क्या वो पंप होगा या वो डंप होगा। अगर तो एक के पंप होने से दूसरा पंप होता है उसको बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर एक एसिड के पंप होने से दूसरा डंप हो जाता है उसको बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। यानी एक एसिड का दूसरे एसिड पे पॉजिटिव इंपैक्ट होना उसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव इंपैक्ट होना उसको बोल देते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। प्रॉपर एग्जांपल देने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि वीडियो में आगे चल के आपको एक ऐसी चीज का भी पता चलेगा जिसकी हेल्प से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा कॉइन पंप होने वाला है, क्योंकि हमारे पास जो है कुछ कॉइन्स एक दूसरे को फॉलो करते हैं और जितने इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और ऑब्वियसली वीडियो आपने स्किप नहीं करनी है वरना वो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट आप मिस कर देंगे। आप अगर वॉर्ड्स की एग्जांपल देखें तो वहां पे पॉजिटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है वॉर्ड्स में, और जो हमारे पास स्टॉक्स है वेपन बनाने वाली कंपनियों के उनमें। अब किस तरह से ये चीज वर्क करती है मैं आपको समझाता हूँ। आपने अक्सर गौर किया होगा दुनिया में हर वक्त हर जगह पे जंगें चल रही होती हैं। बेसिकली इसका फायदा किसको होता है? उन कंपनीज को जो कि वॉर्स बनाती है और वो फिर मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। अब आप ये चीज समझिए, जब भी वॉर होगी किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी वेपन्स की, यानी वेपन बनाने वाली जो कंपनीज है उनके स्टॉक्स की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। इसका मतलब है कि वॉर में और जो हमारे पास वेपन बनाने वाली कंपनीज की प्राइसेस है स्टॉक्स की, उनमें पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसी तरह अगर मैं आपको कोरोना में ले जाऊं, आपको याद होगा कि हमारे पास जो है वैक्सीन आ रही थी और जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज थी उनके स्टॉक्स की प्राइसेस काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर गई थी। यानी जब इस तरह का कोई बड़ा मर जाएगा तो हमारे पास इस तरह की जो मेडिसिन वाली कंपनीज है उनकी प्राइसेस बढ़ेंगी। और ये सिर्फ कोरोना तक नहीं है, आगे चल के भी इन फ्यूचर अल्लाह ना करे इस तरह की कोई भी बड़ी वबा आ जाती है या इससे हट के एक छोटी भी आ जाती है तो वो पर्टिकुलर मेडिसिन वाली इंडस्ट्री, वो कंपनी जो कि उसको डील कर रही है, उसकी स्टॉक्स की प्राइसेस में एप्रिसिएशन देखने को मिलेगी। यानी दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। पॉजिटिव कोरिलेशन आपको अच्छे से समझ आ गया। अब नेगेटिव कोरिलेशन को आप समझ लें। हमारे पास जो यूएस डोमिनेंस है और जो बिटकॉइन है दोनों में नेगेटिव कोरिलेशन है। अब आप बोले यूएस डोमिनेंस क्या? मैंने लाइव स्ट्रीम्स में मल्टीपल टाइम इसको एड्रेस किया है। ये आप समझिए कि हमारे पास क्रिप्टो में जितने भी कॉइन्स हैं हर एक की कुछ ना कुछ डोमिनेंस है, यानी डोमिनेट कर रहा है वो मार्केट को। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो इंजेक्टिव कॉइन है INJ का सिंबल है, अगर टोटल क्रिप्टो का सिर्फ 1% उस कॉइन के अंदर है तो हम बोलेंगे इसकी डोमिनेंस 1% है। ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ हाइपोथेटिकल समझाने के लिए। इसी तरह जो हमारे पास स्टेबल कॉइन USDT है इसकी भी डोमिनेंस है। जाहिर सी बात है क्रिप्टो में इसकी भी एक खास अहमियत है। अब जब भी ये पंप होगा यानी इसका मतलब है कि पैसा USDT स्टेबल कॉइन में जा रहा है। कहां से जा रहा है? मार्केट से जा रहा है। तो इसका पंप होना मार्केट का डंप होना, यानी बिटकॉइन का डंप होना। और जब भी ये डंप होगा इसका मतलब है इससे पैसा निकल रहा है और वो कन्वर्ट हो रहा है बिटकॉइन वगैरह में, तो उस वजह से बिटकॉइन की प्राइस बढ़ेगी। इन दोनों में मतलब नेगेटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। यूएस डोमिनेंस का पंप होना, बिटकॉइन का डंप होना, और इसका डंप होना यानी बिटकॉइन का पंप होना। अब आपको अच्छे से समझ आ गया है कि कोरिलेशन क्या होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है और नेगेटिव कोरिलेशन क्या है। अब पॉजिटिव कोरिलेशन में मैंने आपको स्टॉक्स की एग्जांपल दी थी रियल वर्ल्ड एग्जांपल से। उससे हटकर अगर आप ऑल्ट कॉइन्स को देखें, बिटकॉइन पंप होता है ऑल्ट्स पंप हो जाते हैं, बिटकॉइन डंप होता है और डंप हो जाते हैं। अब इसमें जो एग्जिस्ट करता है कोरिलेशन वो है पॉजिटिव कोरिलेशन। सिंपल सी बात है, क्योंकि बिटकॉइन पे सारा कुछ डिपेंडेंट है तो बिटकॉइन का पंप डंप होना इनको पंप डंप करता है। हाँ, हमारे पास कुछ पर्टिकुलर ऑल्ट कॉइन्स होते हैं जो कि अगेंस्ट बिहेव करते हैं। वो क्यों करते हैं वो मैं भी आपको आगे चल के बताता हूँ। अब आप ये समझते होंगे ये पर्टिकुलर कोई खास कैटेगरी है जो हर मर्तबा बिटकॉइन के अगेंस्ट मूव करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप ये चीज समझ लें, हमारे पास जब भी कभी इस तरह के इवेंट होता है कि मार्केट में बिटकॉइन गिर रहा हो तो स्पेसिफिक ऑल्ट कॉइन्स जो है वो पंप हो रहे होते हैं और वो हर मर्तबा फिक्स्ड नहीं होते। ये आपने समझ लेना है। मौके की मुनासिबत से वो चेंज होते जाते हैं। अब आप पूछे कि वो चेंज किस बेस पे होते हैं, उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। अगर आप चार्ट्स पे प्राइस एक्शन को देखें, मे बी वो बिटकॉइन के अगेंस्ट ज्यादा स्ट्रेंथ शो कर रहा हो या उस पर्टिकुलर कॉइन की कोई फंडामेंटल न्यूज निकल के आ जाए। ये पर्टिकुलर रीजन हो जाते हैं जिस वजह से बिटकॉइन जब गिर रहा होता है कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉइन्स मौके की मुनासिबत से पंप हो रहे होते हैं, बाद में फिर कोई चेंज हो जाते हैं और डिफरेंट आ जाते हैं। इस तरह से जो है चीज वर्क करती है। लेकिन इससे भी हटके हमारे पास जो डोमिनेंस है बिटकॉइन की वो भी असरअंदाज करती है पॉइंट्स पे। किस तरह से? क्या आपने देखा है बिटकॉइन गिरता है कभी कभी, ऑल्ट्स बहुत कम गिरते हैं। कभी बिटकॉइन के थोड़ा सा गिरने से ऑल्ट्स ब्लीड कर जाते हैं।
तो वहां पे हमारे पास आ जाती है बिटकॉइन के डोमिनेंस के रिलेशंस। अब इस वीडियो में मैं आपको वो ऑब्वियसली एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है मेरे चैनल पे जाए, मैंने प्रॉपर जो है बिटकॉइन डोमिनेंस को एक्सप्लेन किया हुआ है और उसमें 6 रिलेशंस एक्सप्लेन किए कि किन पर्टिकुलर सिचुएशंस पे ऑल्ट कॉइन्स किस तरह से बिहेव करते हैं। बस लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आप ये समझ लें कि जब भी बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरेगी हमारे पास ऑल्ट्स में एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, और जब भी इसकी डोमिनेंस बढ़ेगी हमारे पास ऑल्ट्स जो है गंदा परफॉर्म करेंगी, चाहे मार्केट अप ट्रेंड हो या मार्केट डाउन ट्रेंडिंग हो, दोनों में इसी तरह से रिएक्ट करेगी। उम्मीद है आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन अभी तक आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि सब बिटकॉइन को ही क्यों फॉलो करता है, किसी और कॉइन को क्यों फॉलो नहीं करता। तो आप ये समझें कि हमारे पास जो बिटकॉइन है सबसे पहले वो आया था, इसलिए ये एक सेपरेट क्रिप्टो करेंसी है, यानी हमारे पास जितने भी बकिया कॉइन्स हैं बिटकॉइन से हटके उनको बोला जाता है अल्टरनेटिव कॉइन्स, शॉर्ट फॉर्म ऑल्ट कॉइन्स। और ऑल्ट कॉइन्स फॉलो करते हैं बिटकॉइन को। अगर बिटकॉइन अच्छा परफॉर्म करेगा, जितने इन्वेस्टर्स हैं, जितने ट्रेडर्स हैं, वो सारे जो है डिपेंडेंट होते हैं बिटकॉइन पे, और बुलिश भी बिटकॉइन पे ही होते हैं। तो बिटकॉइन पंप करता है वो पंप करते हैं, और बिटकॉइन डंप करते ही वो भी डंप करते हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये होगा कि माइन्यूट से डिफरेंस में बिटकॉइन के वो भी साथ किस तरह से गिर जाते हैं, बिल्कुल, तो आप समझे कि बैक पे ऑब्वियसली हमारे पास बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, हमारे पास तो नहीं खैर, लेकिन जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास, और वो क्या कर रहे होते हैं कि फुल एल्गोरिथमिक बेस्ड होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से छोटे छोटे मूव्स को ट्रैक किया जा रहा होता है, और उस हिसाब से फिर बिटकॉइन के जो मूव्स होते हैं वो अपनी जो पोजीशंस हैं ऑल्ट कॉइन्स में उसको भी शफल करते हैं। ये पर्टिकुलर रीजन है जिस वजह से ऑल्ट्स कंटिन्यूअसली पंप डंप करते हैं फॉरेन बिटकॉइन के साथ। और ऑब्वियसली जब ऑल्ट्स इस तरह का मूव देते हैं, फिर नॉर्मल पब्लिक, रिटेल ट्रेडर्स, आप ही तरह के, मेरी तरह के भी जो है अपने इमोशंस के हाथों कुछ डिसीजंस लेते हैं, और उस वजह से मार्केट में जो है रिएक्शन देखने को मिलता है। अब वीडियो के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट की तरफ, कि कोरिलेशंस तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कौन से कॉइन्स हैं जो आपस में कोरिलेट कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, आप समझे, हमारे पास जो इथेरियम है उसको आगे स्केल करने वाले प्रोजेक्ट्स हैं लेयर 2, यानी इथेरियम में जब भी हमारे पास जो है एक अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, इथेरियम में ट्रांजैक्शंस होंगी, जाहिर सी बात है इथेरियम की ट्रांजैक्शन फी बढ़ जाएगी, हमारे पास नेटवर्क जो है वो स्लो हो जाएगा, और इन प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं लेयर 2। हमारे पास नोटेबल लेयर 2 हैं, ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम, इम्यूटेबल और पॉलीगॉन मैटिक। इससे हटके अगर आप गाला गेम्स को देखिए, हमारे पास जो गेमिंग टोकन है गाला गेम्स, तो उस गाला गेम्स के अंदर SLP टोकन जो है अर्न किया जाता है। तो यानी इन दोनों का आपस में पॉजिटिव कोरिलेशन आ गया, गाला पंप करेगा तो ये भी पंप करेगा, शर्त ये टेक्निकली ये अच्छा लग रहा हो। इसी तरह हमारे पास कर्व फाइनेंस जो है CRV, वो जब पंप करेगा तो उसका अंदर फर्दर प्रोटोकॉल जो है CVX, वो भी जो है पंप करेगा। लेकिन बात फिर वही है कि टेक्निकली इनका सेम होना जरूरी है। अब आप ये चीज समझें कि अगर आपको लग रहा है कि टेक्निकली सेम होना जरूरी नहीं है, बस ठीक है एक दूसरे को फॉलो कर सकते हैं, तो आप इसको थोड़ा खुद के लिए बैक टेस्ट कर सकते हैं। मेरा काम ये आपको वो नॉलेज प्रोवाइड करना जो पूरे पाकिस्तान में आपको कोई भी नहीं कर रहा। अब उसको प्रॉपर मैनर में आप इंप्लीमेंट किस तरह से करते हैं वो डिफर कर सकते हैं। कुछ एज इट इज जो है फॉलो कर सकते हैं, जिस तरह मैं बोलता हूं, कुछ अपनी स्ट्रेटेजी जो है इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन मेरा मकसद यही है कि आप तक जेन्युइन जो नॉलेज है वो प्रोवाइड की जाए। ये तो मैंने आपको पर्टिकुलर कुछ कॉइन्स का बता दिया कि कौन किस तरह से एक दूसरे को फॉलो करता है। जिस तरह लिंक कॉइन है, बैंड कॉइन उसको फॉलो करता है। अब कॉइन्स और भी बहुत से हैं जिनके आपस में बहुत से पॉजिटिव कोरिलेशन है। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो एवेक्स है वो पंप होता है, उसकी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जो पंप हो जाती है, सुई पंप होता है उसकी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जो सीटेस है वो पंप हो जाती है। हमारे पास सोलाना पंप होता है, उसकी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जो है रेडियम या फिर उस पर पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो देखने को मिलता है। और उससे हटके हमारे पास जो डॉट इकोसिस्टम है जब वो ग्रो करता है, या इन जनरल डॉट कॉइन पंप होता है, तो डॉट का जो हमारे पास नेटिव कॉइन है आगे का सुमा KSM वो पंप हो जाता है। तो इस तरह बहुत से पॉजिटिव कोरिलेशन है जो कि एग्जिस्ट करते हैं। ऑब्वियसली अब मैं सबको यहाँ पे नेम नहीं कर सकता, लेकिन ये आपको पता चल चुका है कि किस तरह जो है चीज वर्क कर रही है। इससे हटके हमारे पास एक नैरेटिव चीज भी होती है। नैरेटिव में ये होता है कि आगे वो कॉइन्स जिनकी हाइप क्रिएट हो सकती है, या एक पर्टिकुलर आप समझिए की कैटेगरी है जिसकी हाइप क्रिएट हो सकती है, और वक्त से पहले उसको जो है हिट किया जाए, टारगेट किया जाए, वो नैरेटिव ट्रेडिंग में आ जाते हैं। वो डिफरेंट चीज है। इसी तरह हमारे पास मनी रोटेशन जो है वो डिफरेंट चीज है कि कौन से सेक्टर्स में मनी पहले आती है, फिर किन सेक्टर्स की तरफ जाती है, और किस तरह जो है इनमें सारा रिवॉल्व करती है। क्योंकि एक इन जनरल आपको ये तो पता है कि मनी हमारे पास सबसे पहले बिटकॉइन में आती है, फिर इथेरियम में, फिर लार्ज कैप, फिर मिड कैप, फिर लो कैप, और फिर जो है माइक्रो कैप से होते हुए मीम कॉइन से होते हुए वापस बिटकॉइन में। ये एक इन जनरल जो है हमारे पास मनी का साइकिल रहता है। लेकिन इससे हटके सेक्टर टू सेक्टर मनी किस तरह से जो है ट्रैवल करती है वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। और ऑब्वियसली ये सारा कुछ जो है मैं आपको आगे चल के बड़े इजी मैनर्स में जो है एक्सप्लेन करूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये सारी चीजें किस तरह से वर्क कर रही हैं, और इन डेप्थ आपको अब इसका अच्छे से नॉलेज भी हो गया है कि आप इससे किस तरह फायदा उठा सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इसको किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इससे हटके अगर आपको मेरी वीडियो से फायदा हो रहा है, आप मुझे कमेंट
सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके लिए वीडियोस कितनी वैल्यूएबल है और आपने कितना प्रॉफिट अभी तक बना लिया, क्योंकि मैंने आप लोगों को लाइव स्ट्रीम्स में बहुत सिग्नल्स भी दिए हैं और जो मैंने आप लोगों को नॉलेज दिया ऑब्वियसली उसकी हेल्प से आप लोग खुद इस काबिल हो रहे होंगे कि चीजों को प्रॉपर प्रैक्टिकल मैनर में इंप्लीमेंट कर सकें। बाकी अगर तो आप मार्केट में अप टू डेटेड रहना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इन सारी बातों से हटके अगर आप चाहते हैं कि मैं मार्केट मेकर्स की जो नॉलेज है वो आप तक पहुंचा सकूं, उनकी जो अल्फा मूव्स है वो वक्त से पहले आप तक पहुंचा सकूं, तो आपने सिंपली डिस्क्रिप्शन में दिए गए बिटगेट के लिंक पे जो है अपना अकाउंट क्रिएट करना है, वहां पे मनी डिपॉजिट करनी है और वहां पे सिंपली ट्रेड करना है। रीजन बहुत सिंपल है कि अगर तो आपकी तरफ से अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है, यानी बिटगेट को इन जनरल हमारी कम्युनिटी की तरफ से अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है, तो वो आपके भाई को स्पॉन्सर करेंगे दुबई। और दुबई जाना मुश्किल नहीं है, लेकिन दुबई जाके इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलना वो मुश्किल काम है। और बिटगेट की जो इवेंट है उसमें यही चीज होगी कि जितने भी बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे वो सारे एक जगह पे होंगे और ऑब्वियसली वहां पे जितने अल्फाज हैं, जितने कनेक्शंस हैं, उन सबका फायदा इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप सभी को होगा। तो वीडियो एंड करते हैं। यकीनन आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करके जो है अपनी मोहब्बत का इजहार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज।